बहुत समय पहले कनपिल्य नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, यज्ञदत्त। वे बड़े पुण्यात्मा थे, वेदशास्त्र के ज्ञानी और भक्तों के बीच अत्यंत सम्मानित। उनकी पत्नी सौम्या और एकमात्र पुत्र गुणनिधि, जिसका अर्थ था गुणों का भंडार। परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। गुणनिधि बचपन से चतुर था, तीव्र बुद्धि और सुंदर रूप का स्वामी, पर बुरे संग ने उसका मार्ग बदल दिया। धीरे धीरे सदाचार की राह को छोड़कर उसने छल और जुए का रास्ता अपनाया। दिन प्रतिदिन उसका जीवन पतन की ओर बढ़ने लगा। मां सौम्या प्रेम से उसे बार बार समझाती, बेटा, ये राह ठीक नहीं है। पर गुणनिधि हंसकर कहता, मां, ये संसार छल पर चलता है, थोड़ा धन चाहिए, बस दे दो। यज्ञदत्त अपने साधना में निमग्न रहते। मां अपने पुत्र के अपराधों पर पर्दा डालती रही। लेकिन एक दिन सच्चाई सामने आई, जब एक व्यक्ति ब्राह्मण की सोने की अंगूठी पहने दिखा। और जब पूछा गया तो पता चला वो अंगूठी गुणनिधि ने जुए में हार दी थी। क्रोध में जलकर यज्ञदत्त बोले, दुष्ट, तूने मेरे नाम का अपमान किया। अब इस घर में तेरे लिए स्थान नहीं। लज्जा और भय से गुणनिधि घर छोड़कर रात के अंधकार में निकल गया। ठंडी हवाओं में भटकता हुआ वह सोचता रहा, अब कहाँ जाऊं? दिन बीते, भोजन का नामो निशान नहीं। भूख और प्यास से टूटी देह निर्जीवसी देह लेकर वह एक ओर से आती भोजन की सुगंध की ओर बढ़ा। वह स्थान था एक प्राचीन शिव मंदिर। भक्तजन वहां पूजा कर रहे थे। मंत्रोच्चारण की गूंज, दीपों की ज्योति और घंटियों की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। रात्रि के समय जब सभी सो गए, गुणनिधि धीरे से मंदिर के भीतर आया। उसकी आंखें प्रसाद पर टिक गई। शायद यही मेरा अंतिम भोजन होगा, उसने सोचा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, तभी ध्यान गया। दीपक की लौ बुझने लगी थी। भूख से व्याकुल उस युवक ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ा और दीपक की बाती में डाल दिया। क्षण भर में लौ फिर प्रज्वलित हो उठी। शिवलिंग उस प्रकाश में जगमगाने लगा। वह दृश्य देखकर गुणनिधि की आंखों में कुछ बदल गया। पापों से भरा मन इस दीपक की ज्योति में मानो पिघलने लगा। वो उसी स्थान पर बैठ गया, जैसे भीतर से कोई शांति उतर आई हो। पर नियति ने विश्राम नहीं दिया। प्रसाद चुराने की चाह में वह जैसे ही बाहर निकला, भक्तों ने उसे देख लिया। चोर, पकड़ो इसे! ये आवाज मंदिर में गूंज उठी। उसे पकड़कर मारा गया और वही शिवलिंग के द्वार पर उसने अंतिम सांस ली। परंतु वही मृत्यु उसके मोक्ष का कारण बनी। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकली, आकाश में अचानक घोर अंधकार छा गया। यमदूत प्रकट हुए, काले वस्त्र, अग्निमय नेत्र। चलो, वे बोले, नर्क में तुम्हारा स्वागत है। तभी आसमान से प्रकाश उतरा। शिवगण प्रकट हुए, त्रिशूल और डमरू के साथ। शिवगण गरजते हुए, रुको यमदूतों, ये आत्मा हमारी है। इसने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत किया, 2 दिन उपवास किया और शिवदीपक प्रज्वलित किया। ऐसा पुण्य कोई व्यर्थ नहीं जाता। यमदूत नतमस्तक होकर लौट गए। गुणनिधि की आत्मा को शिवलोक ले जाया गया, जहां भगवान शिव ने कहा, पुत्र, कर्म से पापी था तू, पर मेरे दीपक को जलाने से तू निर्मल हुआ। अब अगले जन्म में तू मेरा परम भक्त कुबेर होगा। कालचक्र ने घूमकर गुणनिधि को पुनर्जन्म दिया। वह किंग अरिंदम के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। नाम था दमन। और उसी जीवन में उसने शिव भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त की।
कई जन्मों की साधना के बाद भगवान महादेव और माता पार्वती स्वयं उसके समक्ष प्रकट हुए। शिव, हे गुणनिधि, अब तू देवों का राजा होगा, अलकापुरी का अधिपति और धन का रखवाला। तेरा नाम होगा कुबेर। पार्वती, परंतु मान याद रखना, कभी अहंकार मत करना, नहीं तो दृष्टि खो देगा। इस प्रकार एक चोर, एक पापी, एक दीपक की लौ से भगवान शिव का परम भक्त कुबेर संपत्ति और संपन्नता के देवता बन गया। ये कथा हमें बताती है, भले ही मनुष्य कितना भी गिर जाए, यदि वह ईश्वर की शरण में जाए तो एक क्षणिक भक्ति उसे अमर बना सकती है। Om Namah Shivaya. Om